क्लास इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। राइट, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा टॉपिक रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक कंफ्यूजन लास्ट क्लास में आई थी, उसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। लास्ट क्लास में जो हमारा क्वेश्चन था, पहले उसमें एक चीज थी जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। जी बेटा, मैं कर दूंगा उसको अपलोड। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं चीजें, नोट्स भी बाकी हैं। एक एक दो दो दिन के फासले से मैं कर रहा हूँ इसको। वो हो जाएगा उस हवाले से। 30 अप्रैल की जो आपकी क्लास हुई थी उसमें थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। वो अगला आपका ही उसी रिकॉर्डिंग का नंबर है, तो वो मुझे वही रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, तो इसलिए टेंशन नहीं लें, आज या कल में वो हो जाएगी। या- हाँ, तो पहले मैं एड्रेस कर देता हूँ कि क्लास में क्या मसला आया था। क्लास में हमारा एक क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व x4 plus iota is equal to 0. This was the question. ठीक है। And this question had a problem in it. What was the problem? द प्रॉब्लम वाज कि अगर जब मैं इसको वहां भेजता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा, और जब वो कन्वर्ट होगा तो बन रहा था एक्स फोर बराबर बन रहा था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है। जिसके लिए फिर हमें मसला बन रहा था कि हम इसे कैसे लिखें। थोड़ा सा मैं इसको करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। जो हमने इसका आर निकाला था, इसका आर बना था आर इज इक्वल टू वन, और थीटा बना था टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर जीरो, विच गिव्स माइनस पाई बाय टू, इन्फिनिटी से करके। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे उसके पोलर फॉर्म में, तो ये बराबर आता है एक्स फोर इज इक्वल टू वन इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू। अच्छा, अब इसको मैंने एड्रेस करवाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने आप लोगों को इसको सवाल ही चेंज करवा दिया था कि मैंने कहा कि इसको आप माइनस में कर लें सवाल। मैंने ये करवा दिया था ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो जाए, ये प्लस बन जाए, ये प्लस में आए, और ये प्लस में आए, और ये प्लस में आए, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये तो उस वक्त एडजस्टमेंट थी जो मैंने करवा दी, ताकि क्योंकि पहला सवाल था, पहले सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी होता है, टेक्निकलिटीज में इतना पढ़ना इतना मसरूम नहीं होता। अब क्योंकि वो सवाल आप कर चुके हैं और आपको इस कॉन्सेप्ट का पर्पस समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये एक्सपोन माइनस वन होता तो इसे कैसे किया जाएगा। इसके लिए एक काम करते हैं, हम इस जैसा एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व x5 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। फाइव थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं थ्री पे लिख लेते हैं, रूट्स कम आएंगे उसको। ठीक है, छोटा सवाल करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यस, नेगेटिव साइन ऑफ पाई बाय टू आ था। मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। तो जब प्लस आयोटा वहां भेजेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म है तो आप इसे चाहे तो लिख, जरूरी नहीं है दिखाना, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जीरो माइनस आयोटा है। तो अब हम इसे पोलर फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे। वो हो जाएगा आर निकलेगा, सबसे पहले आर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और थीटा का निकाला जाए तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, यानी माइनस वन ओवर जीरो। तो ये दैट गिव्स यू माइनस इन्फिनिटी, और रेडियन में बात करें तो माइनस पाई बाय टू। वही चीज आ रही है जो माइनस का था, आ रही थी। ऐसे ही है। अब हम वापसी देंगे अपने पोलर फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म की जगह से रिप्लेस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू आर बाहर यानी वन बाहर, और
कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा यानी माइनस पाई बाय टू। ये बात सबको समझ में आती है? अगला स्टेप क्या था, आप इसे टू एन पाई की फॉर्म में लेके जाएं। टू एन पाई की फॉर्म क्या आती है कि जो मल्टीपल ऑफ थीटास की फॉर्म में लेके जाएं। तो उसके लिए मैंने आपको करवाया था यहाँ पे कि आप साइन का रूल अप्लाई कर दें और फिर वो सॉल्व कर दें, वो हो जाएगा। ऐसे ही अप्लाई करवाया था आपको, यानी मैंने आपको एक काम करवाया था, इसको मैंने यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। मैंने क्लास में ये करवाया था, ठीक है, मैंने क्लास में ये करवाया था कि इसको आप ऐसे कर लें, ये कॉस माइनस साइन को खा जाता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय टू। और फिर मैंने इसको लिखवाया था एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टू एन पाई प्लस पाई बाय टू माइनस आयोटा साइन टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। ये मैंने करवाया था, ये याद है आप सबको? कॉन्सेप्ट ये देना था कि जो टू एन पाई है वो ऐड होता है उस एग्जिस्टिंग एंगल के अंदर। अच्छा, अगर हम ये काम नहीं करें और हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करें, तो जो हम टू एन पाई ऐड करेंगे ना वो भी नेगेटिव में आना चाहिए फिर। यानी अगर मैं इसको यही कंटिन्यू करता हूं, इसको यहीं से कंटिन्यू करूं, इस जगह नहीं जाऊं, तो ये एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू, ऐसे ऐसे ही रखूं, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू। ठीक है। अब अगर आप इसे कन्वर्ट करने जाएंगे टू एन पाई की फॉर्म में, तो आप इसे लिख देंगे, गलती कर सकते हैं इस तरह, इसे ऐसे लिख देंगे टू एन पाई माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन ऑफ टू एन पाई माइनस पाई बाय टू। ये मिस्टेक है, और इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको वो मेथड करवाया गया था। ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि ये टू एन पाई उसे एडजस्ट करने के लिए ऐड नहीं हो रहा, ये टू एन पाई उसमें एक रोटेशन ऐड करने के लिए हो रहा है। अब अगर मैं ये माइनस पाई बाय टू रखता हूँ और टू एन पाई ऐड करता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, जबकि चक्कर ऐड होना चाहिए। मसला समझ में आ रहा है? फिर मैं हल बताता हूँ। हाँ भाई, मसले का हल जानने के लिए पहले मसला आप सब जहन में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मसला है, ये है, ठीक है, फिर उसको उसका हल बताया जाता है। तो यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि अगर आप टू एन पाई ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो ये माइनस पाई बाय टू से माइनस हो जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका एंगल था -30 डिग्री, तो इसमें एक चक्कर ऐड करो, तो फिर ये बनना चाहिए -390। ऐसे ही है, ये बात समझ में आती है? मेरा एंगल है -30 और उसका अगला जो चक्कर मुकम्मल होने के बाद एंगल बनना चाहिए -390 बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस -30 में प्लस 360 करता हूं, तो मुझे एंगल मिल जाएगा 330। तो ये तो एडिशन परफॉर्म हो गई, ये नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए अगर आपका एंगल माइनस पाई बाय टू है, तो उसमें आप प्लस टू एन पाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको चक्कर ऐड करना है, तो जो भी एंगल आ रहा है -पाई बाय टू, आपको उसमें माइनस ही करवाना होगा टू एन पाई। तो अगर एंगल नेगेटिव है तो टू एन पाई माइनस होगा, ताकि वो दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाए। क्योंकि एसेंस हमें पॉजिटिव का चाहिए, एडिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडिशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा है। तो एस अगर आपका थीटा पॉजिटिव है तो आप टू एन पाई प्लस में लिखेंगे, और अगर आपका थीटा नेगेटिव है तो आप टू एन पाई माइनस में लिखेंगे, तो आपका सवाल सही जाएगा। और अगर इस चीज से बचने के लिए हमने ये जो मैंने रेड में लिखा है, ये वाला काम किया था। फिर लेकिन इस पे आगे रिमोइस थ्योरम लगाने के लिए वापसी मुझे देना पड़ा था माइनस साइन अंदर, तो इसलिए वो जुगाड़ हमने इसलिए की थी। तो अब मैंने ये समझाने का मकसद ये है कि ये प्लस आयोटा वाला कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लस आयोटा वाला किसी एक तरीके से आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, या तो उस तरीके से करें या इस तरीके से करें, लेकिन एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आती है? पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, या तो माइनस टू एन पाई लेके चलें, वरना प्लस टू एन पाई लेके चलें। स्टेप 3 कौन सा है, ये तो बताओ पहले मुझे। यानी जीरो माइनस आयोटा की जगह ये कैसे आया?
अच्छा देखो, ये जो है ना, ये चीज, ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो चीज आई है पूरी, ये है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कैसे जाते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में कन्वर्ट करवाना सिखाया था। हो सकता है अगली क्लास में आपको उसका नोट्स और रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाए। तो ये हमने कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलो एक दफा कर देते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा बराबर होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्जन। तो इसलिए हमने उसे को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर दिया। नहीं नहीं, दोनों में, दोनों में प्लस टू एन पाए। अगर थीटा पॉजिटिव है तो प्लस टू एन पाए, और थीटा नेगेटिव है तो माइनस टू एन पाए। कॉस और साइन में अलग अलग नहीं, दोनों में सेम काम होगा। नहीं बेटा उमर, समझे इस बात को। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ चीज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं रखता, इसको अलग कर रहे हैं हम काम। अगर आपके कॉस के अंदर पॉजिटिव एंगल आया है पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू, तो इसमें आप जब कन्वर्ट करेंगे एन की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे कॉस टू एन पाई प्लस पाई बाय प्लस आयोटा साइन में भी वही आएगा एंगल, टू एन पाई प्लस पाई बाय। जब एंगल पॉजिटिव तो टू एन पाई ऐड होगा। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव आया, मिसाल के तौर पर माइनस पाई बाय टू आ रहा है सवाल के अंदर, माइनस पाई बाय टू आ, तो जब आप उसे एन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो एन की फॉर्म में भी फिर उसे आप माइनस टू एन पाई करेंगे, तो माइनस टू एन पाई माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन माइनस टू एन पाई माइनस पाई बाय। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। पॉजिटिव एंगल तो पॉजिटिव टू एन पाई, नेगेटिव एंगल तो नेगेटिव टू एन पाई। हाँ भाई, वेरी गुड। हाँ तो बेटा लास्ट क्लास में जो आप नहीं थे ना, आप उसकी वीडियो देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वो आ जाएगी जब। अभी फिल वक्त साथ साथ चलो, मैं एक और सवाल करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, जल्दी जल्दी पहले इसको खत्म करते हैं। या अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो मैं अगले सवाल की तरफ एड्रेस करता हूँ। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि आप लोगों को ये प्लस माइनस वाला चक्कर समझ में आ जाए। हाँ भाई, अगले सवाल की तरफ चलें। इसी टॉपिक का अगला सवाल करते हैं। वेरी गुड, आई गॉट माई अप्रूवल। अगला सवाल करते हैं हम। लुक एट द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अनस जो आपका कंसर्न है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा दे, वो भी आ जाएगा। और फिजिकल में आप, हाँ अगर आपके डिस्कस करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, मसला नहीं है। तो हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारा एक मसला, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ जाए, टॉपिक खत्म हो। क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा। सॉल्व x5 is equals to 1 plus iota and also find the product of the roots। सवाल एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के जब रूट्स फाइंड करने होते हैं तो आपको यही टॉपिक याद आता है कि हाँ इसे हम, ये कार्टेशियन फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हमें पहले पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
सो लेट्स डू दैट। सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है भाई, ये इक्वेशन है x5 इज इक्वल टू 1 + i। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 + i कार्टेशियन फॉर्म में है, और कार्टेशियन फॉर्म मल्टीपल थीटास की फॉर्म में, मल्टीपल वैल्यूज में इजाजत नहीं देता, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पोलर। ठीक है, तो हम इसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे, और पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है आर और थीटा। तो पहले हम आर और थीटा निकाल लेते हैं। आर बराबर होता है √x² + y²। एक्स तो यहाँ पर 1 है, जो ये वाला वैल्यू होती है, और वाई भी 1 है, जो आपका इसके साथ आयोटा के साथ वैल्यू होती है। एक्स विद रियल नंबर, रियल पार्ट, और वाई इमेजिनरी पार्ट। तो 1² + 1² रूट लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा √2। आर आ गया √2। थीटा निकालना होगा, थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स 1/1, यानी y/x, तो 1/1 विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है भाई? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बताओ। π/4, वेरी गुड। 45 भी अगर आपके जहन में आया तो सही है, लेकिन हम बातें करते हैं रेडियन के अंदर। तो π/4, और ये कन्वर्जन रेडी है टू बी सब्सटीट्यूटेड। तो अब हम अपने जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x5 इज इक्वल टू 1 + i की जगह r, यानी √2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स कॉस ऑफ π/4, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ π/4। ये कन्वर्ट हो गई फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। अब देखिए यहाँ एंगल आपका पॉजिटिव है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के लगाऊं वैल्यूज या नहीं लगाऊं। जो टेंशन जब होगी जब आपको एंगल, सॉरी, आपका एंगल नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में। यस, ऑल गुड। वो अभी करेंगे, हम अभी 2n π वाले पे कहानी पे जाएंगे अभी हम। पहले हम अपना नॉर्मल बना रहे हैं। ठीक है, पहले हम अपना नॉर्मल बना रहे हैं बराबर। तो अब मेरे पास ये नॉर्मल रेडी है, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x5 इज इक्वल टू √2 बाहर ही रहेगा, लेकिन ये जो फॉर्म है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसको मैं मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दैट विल बिकम cos ऑफ 2n π, और क्योंकि पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव में 2n π लिखा जाएगा। तो 2n π प्लस π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n π प्लस π/4। ये क्लियर, ब्रैकेट बंद हो गया। ये बात सबको समझ में आती है? क्या किया आपने, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल फॉर्म में रेडी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब कोई इशू है यहाँ पर? कुछ करना है यहाँ पर, या हम रूट्स निकालना शुरू करें? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड निदा, थैंक यू सो मच। आपको x5 नहीं चाहिए, आपको x चाहिए, तो ये पावर 5 हटानी पड़ेगी। तो टेकिंग 1/5 ऑन बोथ साइड्स, एंड दिस विल बिकम x इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी चीज √2, और ये आपका दोनों में आपने 1/5 शो कर दिया। बढ़िया। बहरहाल, तो ये हो गया √2। एक तो जो है ना मेरा मसला करने लगता है। √2 कॉस 2n π प्लस π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n π प्लस π/4। ब्रैकेट की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे भी कोडर्स बनने आए हैं, तो कोडर वाले तो ब्रैकेट पैरेंथेसिस को आराम से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, बहरहाल, हाँ, पोलर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये आप जब मुझसे पढ़ने आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा क्यों जरूरी है, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है, तो √2 इंटू, और ये पूरा आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उस पर पावर लगेगी 1/5। ये काम इसलिए किया था ताकि इस पे हम होल पावर 1/5 लगा सके, ताकि यहाँ पे जो x5 से 1/5 कटा है वो यहाँ शो कर दिया, तो डायरेक्ट कर दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, बहरहाल,
तो अब जरा ये 1/5 मसला करेगी क्योंकि ये अप्लाई होगी। जब तक ये अप्लाई नहीं होगी हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो डिमोइस थ्योरम का सहारा लिया जाएगा, ये 1/5 इस √2 पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। यानी हम, एक मिनट लीजिएगा, हाँ, तो ये हम √2 पे ही 1/5 लगाएंगे। अच्छा, 2 के ऊपर रूट है तो वो रूट किसी फायदे का नहीं होता, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको ना उठा के यहाँ करते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 1/2 और उसके ऊपर ही पावर लगा दिया आपने 1/5, और साथ साथ ये जो अंदर वाला है cos ऑफ 2n पाई प्लस पाई/4 प्लस आयोटा sin ऑफ 2n पाई प्लस पाई/4, इस पर भी आपने पावर लगा दी 1/5, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई 1/5 पावर। इस पे तो नॉर्मल हो जाएगा, √1/2 था वो 1/5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन जाएगा x⁻²⁻10, ठीक है। और इस पे लगेगा डिमॉइस थ्योरम, और डिमॉइस थ्योरम के मुताबिक ये बन जाएगा आपका cos 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2n पाई प्लस पाई/4 प्लस आयोटा sin 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2n पाई प्लस पाई/4, ठीक है। यस, तो मसला, वो फिर बेटा मल्टीपल फॉर्म कैसे बनाएंगे अगर 2n पाई ऐड नहीं करेंगे तो? हमें हमें तो मल्टीपल आंसर चाहिए ना इसके। कितने आंसर बनेंगे? 5 आंसर चाहिए, तो वो एनी की वैल्यू तो चेंज होगी उसके अंदर। एन की वैल्यू चेंज करके हम मल्टीपल आंसर लगाते हैं। फारिद, मेरे ख्याल से आपने भी लास्ट क्लास नहीं ली थी, तो थोड़ा सा सब्र करो, सारे राज अभी अफशा हो जाएंगे, ठीक है। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो यहाँ पर मैंने रिमोइस से हम लगाया है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x = 2 की पावर 1/10, और ये बन जाएगा मेरे पास cos ऑफ 1/5, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया आपका 2n पाई/5 प्लस पाई/20 प्लस आयोटा sin 1/5 अंदर गया, ये चला गया, बन गया आपका 2n पाई/5 प्लस पाई/20। जी, सात है यहाँ तक? यस क्लास, ओके। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास? अब हम रेडी हैं कि हम इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आंसर चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर कहेंगे फॉर n = जो मल्टीपल वैल्यूज हैं, 0 5 चाहिए ना आंसर, तो हमें 4 तक जाएंगे n की वैल्यू, तो 0 1 2 3 एंड 4। तो जब n 0 रखते हैं तो पहला आपका आंसर आएगा, जिसमें आप इस पूरी टर्म में n की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1/10 एज इट इज। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और आंसर आएगा आपका cos π/20 प्लस आयोटा, इसमें भी वही का आंसर आएगा sin π/20। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये बात समझ में आती है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ जी, ये पहला आंसर आया, 5 रूट निकालने हैं हमें, x5 की इक्वेशन है, ये पहला आंसर आ गया, सही है। हाँ जी, n की वैल्यू 0 रख के पहला आंसर आ गया। अब आप निकालेंगे n की वैल्यू 1 रख के सेकेंड आंसर। अब n की वैल्यू जब इसमें 1 रखेंगे, ये 0 पे रखे था, अब उसे हम कहेंगे x2, उसमें हो जाएगा 2 1/10 एज इट इज। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे n 1 रखते हो, तो ये बन जाएगा आपका 2 π/5 प्लस पाई/20। बताओ क्या आंसर आता है? 2 π/5 प्लस पाई/20, पक्का?
ठीक है, 9 पाई अपॉन 20 बिल्कुल सही। तो कॉस 9 पाई ओवर 20 प्लस आयोटा साइन 9 पाई ओवर 20। ये अगर सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई किया जाएगा, वरना ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। x3 2 की पावर 1/10। तीसरा, अब n की वैल्यू 2 रखी जाएगी, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 20। क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड निदा, 17 पाई अपॉन 20। तो कॉस ऑफ 17 पाई अपॉन 20 प्लस आयोटा साइन 17 पाई ओवर 20। दो आंसर और चाहिए हमें, 5 रूट चाहिए हमें यहाँ पर, और ये सब x4। सो x4 विल बी 2 1/10 कॉस ऑफ, जब आप x4 याद करेंगे तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 6 पाई ओवर 5 प्लस पाई ओवर 20। तो बताएं 6 पाई ओवर 5 प्लस पाई ओवर 20 क्या आ रहा है? 5 पाई ओवर 4। वेरी गुड। तो कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4। और आखिर में x5 2 1 टू द पावर 1 होल टू द पावर 10। और अब n पावर x पावर 5 निकालने के लिए इस इक्वेशन में n की वैल्यू 4 रखी जाएगी। तो जब n 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 2 8 पाई ओवर 5 प्लस पाई ओवर 20। बताओ क्या आंसर आता है? 33 पाई ओवर 20 बिल्कुल सही, ये बात सही है। तो एनवीएम एमवी बेटा, ये मुझे जेंसी की जो लैंग्वेज है ना समझ में नहीं आती, क्या लिखे हैं आप, समझ में नहीं आया मुझे। 33 पाई ओवर 20। तो cos 33 पाई ओवर 20 इज योर करेक्ट आंसर। तो 33 पाई ओवर 20 प्लस आयोटा साइन 33 पाई ओवर 20। तो ये पांचों आपके रूट्स हैं और पांचों आपके एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इजाजत हमें मिलती है कहाँ पर? ये हमें मिलती है पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन में इस तरह की जरूरत करने को हमें इजाजत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर के हम इतने सारे कोऑर्डिनेट्स के इस्तेमाल करके बना दें। तो ये हमें जरूरत मिलती है पोलर फॉर्म में, और ये क्यों मिलती है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में की थी। जो बच्चे एब्सेंट है मुझसे आके फिजिकल जो क्लास हो वैसे ही आके पूछ सकते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अलबत्ता फिल वक्त इतना काफी है कि ये हम काम पोलर फॉर्म में कर सकते हैं, कार्टेशियन में नहीं कर सकते। ये बात यहाँ तक समझ में आती है? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ फिर ठीक है, आप सही है, आई डोंट माइंड। ओके, हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ओके, इसी इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी जाएगी, उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड इंशाल्लाह ये हमारा जैसे लास्ट टॉपिक है, लेकिन मुझे कोशिश यही है कि इस क्लास में खत्म हो जाए, हम नेक्स्ट क्लास की तरफ ना जाएं, ठीक है। तो ये इस क्लास में खत्म हो जाएगा। आखिरी टॉपिक है हमारे पास, विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
और इस टॉपिक को करने के लिए मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर हमें ये बात समझ में आ जाएगी। और ये टॉपिक भी डिमॉइस थ्योरम पर ही डेवलप किया गया है, यानी इसकी डेरिवेशन हम डिमॉइस थ्योरम से करते हैं, जो आगे इस फॉर्मूलेस को एक्सपैंड करने के लिए काम आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज स्पैन क्या cos 6 theta plus and sin 6 theta in terms of cos theta and sin theta। सवाल ये है कि इन cos 6 थीटा sin 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा sin थीटा का आपको एक्सपेंड करना है। अगर आपको याद हो तो डबल आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले आप पढ़ के आए हैं cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने अगर ज्यादा तैयारी की हो तो एक हद तक उन्होंने cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला देखा होगा। इवन के cos sin ऑफ 4 थीटा भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर मल्टीपल जितने भी n आ जाए उनको हम इवेल्युएट करें, तो उसके लिए हम इसी चीज का सहारा लेते हैं जो डिमॉइस थ्योरम में डिराइव्ड है। तो डिमॉइस थ्योरम में अगर मैं ये लिखूं इसकी फॉर्म में, यानी इन दोनों को कनेक्ट करूं, तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा। ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सॉरी एक पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अरे, अच्छा दिलाया आपने, थैंक यू सो मच। एक चीज तो उसमें रह ही गई और वो कवर करनी थी। थोड़ा सा इस टॉपिक को हम डिरेल करते हैं। अपॉलॉजीज, माय अपॉलॉजीज। सवाल है मैं रह गया था ये बस समझाना, इसको कर लेते, जरूरी जरूरी। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने हमसे एक और चीज मांगी है। उन्होंने पहले तो हमें सॉल्व करने को कहा, इसको हमने सॉल्व कर दिया और ये 5 आंसर निकला है जो हमने ये सॉल्व करा है। ठीक है, साथ साथ उन्होंने इस सवाल में, पिछले सवाल में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था और जो मैंने ऑनलाइन क्लास में करवाया था वहां भी ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने एक और चीज मांगी है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी ये जो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड मरियम, आपने बिल्कुल सही बात कही है जी। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है एवरीवन? मल्टीप्लाई। तो हमें जो रूट्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो मल्टीप्लीकेशन हम देखते हैं। तो x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप चाहें तो हम इसे x1 x2 x3 x4 x5, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी, एक मिनट लीजिएगा, ये सारे मसले एक साथ क्यों आते हैं? सो द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट विल बी द जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ दीज रूट्स, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको सिर्फ लिख के दिखाना है एक दफा। तो ये हो जाएगा 2 1/10 मल्टीप्लाइड बाय cos π/20 प्लस आयोटा sin π/20। ये पहला आ गया। सेकंड,
टू 1/10 कॉस 9 पाई/20 सारे लिखने पड़ेंगे, प्लस आयोटा साइन 9 पाई/20। ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, टू 1/10 कॉस 17 पाई/20 प्लस आयोटा साइन 17 पाई/20। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। टू 1/10 एक मिनट सीधे करके, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास कॉस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4। देन वी हैव टू 1/10 कॉस 33 पाई/20 प्लस आयोटा साइन 33 पाई/20। पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जरा एक चीज मुझे याद बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूले से करते थे, a, b, .c, d, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तरफ वक्त मल्टीप्लाई करते थे, जिससे आप ac - bd, ad+bc। लेकिन वो फॉर्मूला कार्टीशियन फॉर्म के लिए था, पोलर फॉर्म के लिए नहीं था। तो पोलर फॉर्म के लिए मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो बराबर होगा कि उनके r की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी r1 × r2, और जो उनके एंगल्स हैं उनको ऐड कर दिया जाए, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी। तो कॉस बन जाएगा आपके पास ये θ1 + θ2, यानी जो दो एंगल यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसलिए, प्लस आयोटा साइन θ1 + θ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऐड किया जाता है। ये बात सबको समझ में आती है? तो अगर तीन होंगे तो ये तीनों के आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उनके एंगल प्लस कर दिए जाएंगे और कॉस साइन लिख दिए जाएंगे। चार होंगे तो भी यही काम होगा, पांच होंगे तो भी यही काम होगा। हमारे पास पांच है तो पांचों में यही काम होगा। टू 1/10 जो है सबके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेसिस सेम है तो पावर उनकी ऐड हो जाएंगी। और जो ये एंगल्स हैं सारे वो कॉस के अंदर भी ऐड करके लिख दिए जाएंगे और साइन के अंदर भी ऐड करके लिख दिए जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये बात सबको समझ में आती है? वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा लिख के दिखाया था मैं आपको। जितने भी आर हैं वो ये पहले का आर ये है, दूसरे का आर ये है, R1 R2 R3 R4 R5, क्योंकि यहाँ तीनों सेम है तो ये x1 x2 x3 x4 x5 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/10 टू दी होल पावर 5, क्योंकि बेसिस से में पावर ऐड कर दी मैं। अच्छा भाई, दूसरा कॉस में सारे ऐड होंगे, क्या क्या भाई? पाई/20 पहला एंगल, 9 पाई/20 दूसरा एंगल, 17 पाई/20 थर्ड एंगल, 5 पाई/4 फोर्थ एंगल, 33 पाई/20 फिफ्थ एंगल। ये सब कॉस में ऐड होंगी, प्लस आयोटा साइन, वही कहानी पूरी लिखी जाएगी। पाई/20 प्लस 9 पाई/20 प्लस 17 पाई/20 प्लस 5 पाई/4 प्लस 33 पाई/20।
और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू, तो 2 की पावर 1/2, और ये बन जाएगा। आप मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। इन सारे एंगल्स को प्लस करके क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 17 पाई बाय 4 सही आंसर आ रहा है। गुड, दिस वुड बी 17 पाई बाय 4। तो कॉस ऑफ 17 पाई बाय 4 प्लस आयोटा, साइन में भी वही आ जाएगा 17 पाई बाय 4। हमें सिंप्लीफाई करने को कहा गया है, यानी प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाहर तो ये √2 रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि हाफ है ना तो पावर √2 हो जाएगी, ठीक है। कॉस 17 पाई बाय 4 देखें कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है? अगर डेफिनेट आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉस 17 पाई बाय 4 निकाले, देखें क्या आंसर आ रहा है। डेफिनेट का मतलब उसकी वैल्यू रैशनल आनी चाहिए, इरैशनल नहीं आनी चाहिए। √2/2, तो ये जो है ना, ये रैशनल है, इस पे काम किया जा सकता है। तो यानी 17 पाई बाय 4 बन जाएगी आपका √2/2 प्लस आयोटा √2/2। √2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, √2 कैंसिल, 2/2 1, डायरेक्ट हो गया, ज्यादा डायरेक्ट हो गया, ठीक। तो बाहर वाला √2 इससे मल्टीप्लाई हुआ पहले √2/2 से, प्लस आयोटा √2, और बाहर वाला मल्टीप्लाई हुआ इस √2/2 से। √2 बन जाता है, और हमारे पास आ गया x1 x2 x3 x4 x5 बराबर है √2 से √2 बना 2 आया, 2/2 1, प्लस √2 से √2 2 बना, और अपॉन 2 1, तो 1 प्लस आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑल्सो 1 प्लस आयोटा। कोइंसिडेंटली ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपका स्टार्टिंग में था, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट है, मेयर एक कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर आ सकता था, यहाँ पर इत्तेफाकन यही नंबर आया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, द सेकंड थिंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आती है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अब कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं कहा था इसको मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, अल्लाह भला करे, कॉस एक्सपैंड कॉस 6 थीटा प्लस एंड साइन 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन। तो स्टार्ट मैंने बात यहाँ से की थी कि जब ये एक्सपेंशन आएगी तो आपने क्या काम करना है। आपने पहले इनको कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में लिखना है, तो यानी कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा। जी। For product of roots, when should we stop making roots as product of roots keep increasing with more roots? मैं आपकी बात समझा नहीं बेटा। मतलब हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट में 5 रूट प्रोडक्ट रूट से, इसलिए 5 को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, कहाँ पे रुकना है? एक्स की पावर के ऊपर। एक्स की पावर आपको बताती है कितने रूट चाहिए आपको। अगर एक्स की पावर 4 है तो 4 रूट, एक्स की पावर 5 है तो 5 रूट, एक्स की पावर 6 है तो 6 रूट, एक्स की पावर 7 है तो 7 रूट। क्लियर है? आगे बढ़े। जी, मैं कह रहा था, क्या आप इस बात से इक्तफा करते हैं कि ये जो चीज मैं लिखी है कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, ये डेमोइस थ्योरम के जरिए इसे ऐसे लिखा जा सकता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर 6।
ये मैंने क्या किया है, ये मैंने डेमोइक्स थ्योरम लगाया है, ठीक है, सही है। अब जरा गौर करें, ये एक और फॉर्मूला इस पे लग रहा है, अगर आप लोगों को याद हो। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई इस पे? इस पे लग रहा है a प्लस बी की पावर n। कौन सा फॉर्मूला है ये? जी, कौन सा फॉर्मूला है ये? बायनोमियल, बिल्कुल सही। और बायनोमियल क्या होता था कि भाई एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी जीरो, देन एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी वन, एन सी टू, ए की पावर n minus 2, b2, and so on. The list goes on until we get ncn, a की पावर n minus n और b की पावर n। सबको याद आता है? तो यहां पर a आपका बन जाएगा cos थीटा और b आपका बन जाएगा आयोटा साइन थीटा। तो और ये a और b मानते हुए हम यहाँ पर इसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा will be equal to a, this is a, this is b, a और b, ये पूरा आयोटा साइन थीटा पूरा b है। तो एन सी जीरो, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एन सी जीरो वन होता है। बी जीरो यानी आयोटा साइन थीटा की पावर जीरो, वो खत्म हो जाएगा। ए की पावर एन यानी कॉस थीटा की पावर सिक्स, तो ये पहली चीज आ गई, टर्म आ गई, कॉस सिक्स थीटा प्लस एन सी वन यानी सिक्स सी वन, ए एन माइनस वन यानी कॉस थीटा की पावर सिक्स माइनस वन फाइव, तो ये हो गया कॉस फाइव थीटा इनटू बी की पावर वन यानी आयोटा साइन थीटा प्लस सिक्स सी टू, पावर डिक्रीज होगी, कॉस की पावर फोर थीटा, साइन की पावर बढ़ेगी यानी आयोटा साइन थीटा की पावर बढ़ेगी, तो आयोटा साइन थीटा टू द पावर स्क्वायर प्लस सिक्स सी थ्री और कॉस क्यूब थीटा आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर थ्री प्लस सिक्स सी फोर कॉस स्क्वायर थीटा और आयोटा साइन थीटा की पावर फोर। देन वी हैव सिक्स सी फाइव कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर वन ही रहेगा, नहीं पावर बढ़ रही है इसकी पर फाइव। और आखिर में सिक्स सी सिक्स, इस पे तो कॉस पे तो खत्म हो जाएगी पावर, आयोटा साइन थीटा टू द पावर सिक्स। सबको ये बात समझ में आती है? हाँ वही, अभी बंद कर दूंगा मैं उसको, बात तो वही है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, तो इसको तो साथ साथ दीजिएगा मुझे। तो आप चाहें तो एनसी जीरो भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, सिक्स जीरो होगा वो बेसिकली। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, कॉस सिक्स थीटा प्लस आयोटा साइन सिक्स थीटा। कॉस सिक्स थीटा में कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आएगा कॉस सिक्स थीटा। इधर क्या हो सकता है भाई, आयोटा तो आएगा। सिक्स सी वन बताओ क्या होता है? व्हाट इज सिक्स सी वन? सिक्स। तो सिक्स सी वन में सिक्स आया, आयोटा आएगा और ये ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास भाई सिक्स आयोटा कॉस फाइव थीटा और साइन थीटा। ओके, देन अब क्या करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। हम्म, आगे बढ़ेंगे हम और आगे आपका आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं। सिक्स सी टू क्या होता है? सिक्स सी टू 15,
तो ये हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -15, आयोटा नहीं आएगा इसमें, -15 कॉस ऑफ 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, देन वी हैव 63, 63 क्या होता है भाई? 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 63 इज +20 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के, तो 20 और माइनस आयोटा, तो -20 आयोटा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट वी हैव 64, 64 क्या होगा? यस 64 क्या होगा? 15 और 6 यानी 64 आपका 15 आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा साइकिल। तो और आयोटा, आयोटा 4 होगा, आयोटा 4 होता है 1, तो ये हो जाएगा +15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, आयोटा खत्म हो गया। 65 इज 6, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 इज आयोटा प्लस आयोटा, तो +6 आयोटा कॉस थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा, +66 1, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 इज -1, -1 की पावर 3, -1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -1 और साइन 6 थीटा। साइन पावर 4 लगेगी, हाँ बिल्कुल सही है, साइन पावर 4 आएगा। आपको ये बात समझ में आती है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लास। ओके, एक एक मिनट दीजिएगा। ऑलराइट क्लास, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें cos 6 थीटा और 6 थीटा बताना था। अब इसमें से सारे जो रियल पार्ट हैं वो एक साथ लिख, तो cos 6 थीटा रियल है, ये cos टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, और इसमें भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, नहीं बस सही है, सही जाए तो दान, ठीक है, ये रियल है, इसको लिख लेते हैं 15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आयोटा वाला है, इसे इमेजिनरी छोड़ दो, ये लिख लो +15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा, ठीक है, और फिर ये इमेजिनरी है, फिर ये आ गया माइनस साइन 6 थीटा, ठीक है, ये सारे रियल पार्ट आ गए, फिर आयोटा प्लस लिख के आयोटा कॉमन लेते हैं, जितने इमेजिनरी है वो सब लिखते हैं, तो पहली आ जाएगी आपके पास 6 कॉस 5 थीटा साइन थीटा, फिर उसके बाद है -20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर उसके बाद है +6 कॉस थीटा साइन 5 थीटा, और तो कुछ नहीं है। यस क्लास, और कुछ तो नहीं है, कब है आ गया आप यहाँ पे? अच्छा जी, तो जरा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो ये पूरी कहानी हमने इसलिए की थी, तो बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स
वी गेट cos 6 थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास cos 6 थीटा, जो रियल पार्ट है उसके बराबर हो जाएगा -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। ये हो गया cos 6 थीटा का फॉर्मूला, या ये कह लें जो हमें फाइंड करने को कहा गया था, cos 6 थीटा की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था। बहुत बुरा मैंने लाइन, यू गेट द पॉइंट। दूसरा हमें चाहिए साइन 6 थीटा। तो साइन 6 थीटा बराबर आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आयोटा के साथ जो ये ब्रैकेट है इसके बराबर आएगा, यानी 6 cos 5 थीटा इंटू साइन थीटा -20 cos³ थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा साइन 5 थीटा। ये बात समझ में आती है? ये दो चीजें आपको फाइंड करने को कही गई थी सवाल में, देखिए उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन आस्क्ड expand cos 6 theta and sin 6 theta in terms of cos theta and 6 theta, यानी आपकी जो 6 की फॉर्म है वो नॉर्मल थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो ये देखो एक्सपैंड हमने इस तरीके से किया है। ये बात समझ में आती है? ओके, तो यहां से हमें एक चीज सामने नजर आती है क्या, कि ये फॉर्मूलाज बन गए और हम इन्हें फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो सवाल मैंने किया है ये इस तरह भी किया जा सकता है, और जब मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ तो फॉर्मूलों से भी किया जा सकता है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जी, ये फॉर्मूलाज डिराइव्ड हैं जो भी हमने काम किया है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में भी, ठीक है। पर लेकिन फॉर्मूले में ना आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, रुकना कब है। जो हमने ऊपर काम किया वो ज्यादा स्टेट फास्ट है, यानी उसमें आपको टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ इवेल्युएट करना है। बायनोमियल आपको पता है, आप बायनोमियल से इवेल्युएट करते चले आपको सिंप्लीफाई होता चले जाएगा और आप इक्वेट कर देंगे, आ जाएंगे आपके फॉर्मूले। ठीक है, साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे।
लेकिन जब फॉर्मूले की तरीके से करेंगे तो उनको फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि एन कितनी है तो टर्म्स कितनी बनेंगी, और टर्म्स के हिसाब से उनको फिर अगर आप गौर करें तो कॉस में चलेगा आपके पास इवन नंबर वाली टर्म्स, यानी कॉस एन थीटा, NC2, NC4, NC6 एंड सो ऑन। ठीक है, और साइन में चल रहा है ऑड नंबर वाले एन की टर्म्स, तो यानी NC1, NC3, NC5 एंड सो ऑन। तो आपको एन से जज करना पड़ेगा कि पहले वाले फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आएंगी, दूसरे वाले फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आएंगी। तो जो बच्चे फॉर्मूला के जरिए अटेम्प्ट करेंगे उनको थोड़ी सी दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो बच्चे बाइनोमियल के जरिए एक्सपेंड करेंगे उनको टेंशन नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि हाँ इसको नॉर्मल जैसे एक्सपेंड करते हैं वैसे एक्सपेंड करना है, बाइनोमियल से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। पर दोनों तरीकों से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट फॉर साइन एंड कॉस। ये बात समझ में आती है? यस क्लास। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, साइन और कॉस समझ में आ गया आप लोग कि साइन कैसे करना है, ठीक है, और साइन आप कर सकते हैं। एक और सवाल करवा दूं, पहले साइन का एक और करवा रहा हूँ। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसमें आपको प्रूफ करना है साइन सेवन थीटा इसके बराबर होता है, यानी इस एक्सप्रेशन की तरफ राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट, या तो आप एक काम कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करके लेके चल लेते हैं, हम यहाँ पे वही काम करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये बहुत हैंग हो रहा है मेरा, क्या। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज साइन सेवन थीटा। अब मैं इसको फॉर्मूले के जरिए एक्सपैंड कर रहा हूँ। सेवन का मतलब है 7C7 तक कहानी जाएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंडिंग बाय फॉर्मूला, वी राइट, पहली चीज आएगी हमारे पास, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो ये आ जाएगा 7C1। 7C1 कॉस ऑफ 7 - 1 6 इंटू साइन थीटा, माइनस 7C3 कॉस ऑफ 7 - 3 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। देन वी हैव NC5 यानी प्लस 7C5 कॉस ऑफ 7 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 5 थीटा। अब आपने देखना होगा अगला होगा 7C7। तो वो 7C7 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7C7 पे खत्म हो जाएगी कहानी। इस वाली टर्म के अंदर कॉस नहीं आता है, क्योंकि 7 - 7 जीरो हो चुका है, और ये साइन 7 थीटा को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और ये बन जाएगी हमारी लास्ट टर्म। तो फॉर्मूले में कहाँ रुकना है ये हमें नहीं पता चलता, इसका कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन वो हम बाइनोमियल के जरिए समझ जाते हैं कि एन कहाँ पर रुक रहा है, तो इसलिए हम इससे आगे जा नहीं सकते। ये बात सबको समझ में आती है?
अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, बताएं 7c1 किसके बराबर है, 7 आ जाएगा। 7c3 बता दें। 7c1 इज 7, दिस बिकम्स 7 cos 6 theta sin theta, देन वी हैव माइनस 7c3। 7c3 क्या आ रहा है भाई, 35। तो ये थीटा अपनी जगह, माइनस 35 cos 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, और प्लस 7c5 बता दें क्या आ रहा है, 21। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 cos स्क्वायर थीटा साइन 5 थीटा, प्लस 7c7 इज 1, 1 ऑफ 7 साइन 7 थीटा। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है। अब जरा गौर करें, अभी जो आपका एक्सप्रेशन है जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या फर्क है। कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। सॉरी, साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो हमें जितने कॉस हैं उन सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोई आइडेंटिटी आपको याद आती है साइन और कॉस की। कोई ऐसी आइडेंटिटी जो हमें साइन और कॉस को लिंक करती है। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी का सहारा लेंगे हम यहाँ पर, मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया, हम फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं, जिसने जो हमें मांगा गया सवाल में, ठीक है। वी नो दैट, या फिर मैं डायरेक्ट उसी की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि मुझे कॉस खत्म करना है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई कि एक्चुअल में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्म है, तो इसमें जितने भी कॉस स्क्वायर है उन सब पे ये फॉर्म में लग जाएंगे। और ये हो जाएगा आपके पास 7 अपनी जगह, कॉस 6 है तो हम इसे कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब लिखेंगे। तो यानी ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द होल पावर क्यूब इंटू साइन थीटा, माइनस 35 cos 4 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 2 इनटू साइन क्यूब थीटा। देन वी हैव प्लस 21 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन 5 थीटा, और आखिर में प्लस साइन 7 थीटा। यस क्लास, यहां तक बात समझ में आती है। अब आगे इससे थोड़ा सा ना वो काम है जो आप लोग खुद कर सकते हैं। जैसे ए पहले वाले में a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, दूसरे वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। जो आंसर आएगा वो बाहर वहां 7 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और सिंप्लीफाई होगा, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो वो मैं आगे मैं खुद नहीं करवा रहा, मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़। ये आपने खुद करना है कंटिन्यू, ठीक है। इसका होमवर्क कर लेते हैं DIY। नहीं हो तो मेरे पास लेके आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है। एक सवाल मुझे और समझाना है, बहुत जरूरी है, तो इसको पहले वो कर लेते हैं। अच्छा, साइन और कॉस के फॉर्मूले तो हो गए, फिर एक tan का फॉर्मूला भी ड्राइव किया गया। अब वो tan का फॉर्मूला बगैर हम बाइनोमियल इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकते, हमें वो tan का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan। इसको हम वो बाइनोमियल वाली अप्रोच से नहीं कर सकते। तो tan n थीटा बराबर होता है
ये है tan का फॉर्मूला, और फॉर्मूले की बनावट से आपको अंदाजा हो जाएगा। लास्ट हैव टू डू, बेटा देखो आपको ये जो 1 - sin² थीटा दिख रहा है, उसमें होल पावर क्यूब दिख रही है, मैं पहले आमना आतिफ का जवाब दे रहा हूँ। तो ये 1 - sin² थीटा होल पावर क्यूब है, ये a - b क्यूब है। तो इस पे a - b क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा टर्म, और फिर से 7 को उससे मल्टीप्लाई कर दिएगा, 7 sin थीटा को अंदर ब्रैकेट के टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। फिर अगर आप आगे देखें तो आपको 35 के बाद जो वो टर्म है 1 - sin² थीटा, उसमें होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी a - b होल स्क्वायर है। इसको खोल दो, a² - 2ab + b² में। फिर जो बाहर ये 35 sin³ थीटा है, ये वो अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टर्म्स आ जाएंगी। फिर टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगा। ये काम करना है वानिया। इन द लास्ट स्टेप वी हैव हाईएस्ट पावर 3। कौन से स्टेप में बेटा? अच्छा, a + b की पावर 4 और 5 कह रही हैं आप? अगर आपको याद हो बाइनोमियल, तो आपको एक्सपैंड करना आता है ना, मतलब उसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब अगर पेपर में जरूरत पड़ी तो मैं आपको फॉर्मूला पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा, टेंशन नहीं है उसकी। पावर 3 तक तो आपको आना चाहिए, वो तो बेसिक है, इंटर तक का बेसिक होता है वो तो। ठीक है। ये अगर नहीं भी आया तो ये फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइन भी, कॉस भी, टेन भी, बहरहाल। तो फॉर्मूला में रिवाइज करने, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, ये सब आपने रिवाइज करना है। ठीक है। बहरहाल वक्त कम है, टेन का एक सवाल करना है ताकि टेन का मसला हल हो जाए। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा आता है, सवाल ऐसा ही बन सकता है, साइन के एतबार से समझा रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने ये सवाल डाले में, सवाल कुछ इस तरह से आ गया, अगर मिसाल के तौर पर sin 7 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा फाइंड करने को कह रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप sin 7 थीटा निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, तो आखिरी स्टेप में साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आ रहा होगा वो आप बता देंगे। तो इस तरह का भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम, ये ना सिर्फ ये प्रूफ करने को, इस तरह की एक्सप्रेशन भी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो एक्सपेंशन है ये अप्लाई करना आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेन का एक सवाल करते हैं। यस, टेन का सवाल करें। टेन इंतहाई आसान है, सिर्फ वो दिखने में मुश्किल लग रहा है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सो लेट्स डू tan n थीटा। एक्सपैंड tangent of 9 theta in powers of tan theta. Okay, so we have, हमें tan को एक्सपैंड करना है, tan के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक 9 का मतलब है 9 तक जाए, 9 तक जाएगी कहानी। तो सोल्यूशन, टेंजेंट 9 थीटा बराबर होगा, सबसे पहले तो 9c1 tan थीटा। tan तो आसान है, इतना मसला नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करने हैं और कुछ नहीं करना। देन वी हैव 9c3, और ये हिसाब लगाना है कहाँ तक जाएगी कहानी, tan³ थीटा। देन वी हैव प्लस, अच्छा ये ऑल्टरनेट चल रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 9c3 हो गया, 9c5, साइन में ऑल्टरनेट चल रहा होता है, मतलब प्लस माइनस सब में, दोनों में ऑल्टरनेट चलता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 9c5 tan5 थीटा, और आगे जाएगी कहानी, माइनस 9c7 tan7 थीटा। फिर ना अगला मुझे दिख रहा है कि हाँ 9c9 आएगा, तो वो फिर प्लस
9c9 tan थीटा, 9c9 ऑफ tan थीटा। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब आ जाए डिनोमिनेटर। 1 - nc2 9c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9c4 tan 4 थीटा। ठीक है, माइनस, अब ये भी ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस और इवन चलेंगे नीचे, तो 9c6 tan 6 थीटा। और आखिरी, क्योंकि 9c9 के ऊपर आ चुका है, तो प्लस 9c8 tan 8 थीटा। फॉर्मूले में किसी को कोई मसला? हाँ बेटा, tan की पावर भी चेंज होती है ना, tan 9 थीटा निकाल लें हम। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो मैंने लिखने में मिस्टेक की है, सबर करें, इसको मैं सही कर लेता हूँ। 9c9 के साथ tan 9 आएगा, सही बात है। इतनी दफा लिखने में थोड़ा सा है ना, दिमाग आगे पीछे हो जाता है। जी, क्लियर है यहाँ तक? अब ये सारे 9c's जो है ना, ये आपने खुद करने, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, आखिरी फाइनल आंसर क्या होगा आपका, फिर हम बस क्लास वाइंड अप करेंगे। तो tan 9 थीटा will be equal to 9c1 is 9, so this will become 9 tan theta. Then we have 9c3 which is 84, तो माइनस 84 कैलकुलेटर से आपने निकालना है tan क्यूब थीटा। 9c5 is 126, so you will find it 126 tan 5 theta. Then we have 9c7 which is minus 36, so minus 36 tan 7 theta. And 9c9 is also 1, so we'll have 1 tan 9 theta. अगर किसी बच्चे का कोई चेंज आ रहा हो तो मुझे बता सकता है, वैसे तो यही आएगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आए थे 1 - 9c2, 9c2 is 36, 36 tan square theta। 9c4 is 126, तो ये हो जाएगा प्लस 126 tan 4 theta। Then we have 9c6 which is 84, तो minus 84 tan 6 theta। And then आखिरी 9c8 which is 9, so we will have plus 9 tan 8 theta। और ये आपका आंसर आ गया। बेटा ये समझो, बायनोमियल को समझना पड़ेगा आपको। जब एन 9 है तो 9c9 तक कहानी जाएगी। 9c9 का मतलब है ऑड, तो यानी ये ऊपर वाली टर्म्स 9 तक जाएंगी, उससे एक कम 9c8, नीचे वाली 9c8 तक आएंगी। ये बायनोमियल का जो पैटर्न है आपको ये समझना पड़ेगा इसके लिए। बायनोमियल में एन 9c1 से कहानी स्टार्ट होती है, 9c0 से स्टार्ट होती है बेसिकली। 9c0 9c1 यानी 9 की बात कर रहा हूँ अगर, तो 9c2 9c3 फॉर्मूले में ऑड पावर्स ऊपर चल रही हैं, मतलब पावर्स नहीं, ऑड नंबर्स ऊपर चल रहे हैं और इवन नंबर्स नीचे चल रहे हैं। तो अगर आप tan 9 थीटा निकाल लें, तो tan 9 थीटा कहां तक जाएगा? ऑड में ऊपर 9 तक जाएगा, 9c9 तक, ठीक है, और नीचे 8 तक जाएगा।
क्योंकि वो उससे कम होता है ऑब्वियसली। अगर आप टेन एट थीटा काम कर रहे हैं, टेन एट थीटा पे काम कर रहे हैं, तो टेन एट थीटा में 1 2 1 3 5 7 ऊपर आ जाएंगे, 2 4 6 8 नीचे आ जाएंगे। इस तरह ऐसे चलता है। एन जो है वो हमें डिसाइड करता है कि हमें कितनी वैल्यू तक लेके आना है, उस हिसाब से हमें फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप दैट्स क्लियर। इज दैट क्लियर? हाँ भाई। हाँ, थोड़ा सा अलग सा सवाल है और थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कर लो, थोड़ा सा गुजारा कर लें, टेंशन नहीं लें। ठीक है, चलें आज बस हम आपका कोर्स खत्म, क्लासेस भी खत्म, और लास्ट हम बस अटेंडेंस मार्क करते हैं, एंड दैट नेक्स्ट क्लास में, अगर नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट वीक में अगर किसी को समझना हो सेशन में वीकेंड तक फाइनलाइज कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास अगर किसी को समझना हो तो वो आ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और सेशंस वगैरह भी मेरे ख्याल से अभी काफी बच्चों को शिकायत है, तो वो थोड़ा सा देखते हैं उनमें क्या हो सकता है, वो मैं अनाउंस करूंगा ग्रुप के ऊपर, क्या कर सकते हैं क्या नहीं हो सकता। ठीक है, डोंट बी होपफुल। एक फिलहाल चलें कुछ देखते हैं, हो सकता है नहीं। टुडे इज 14th F1 स्क्वायर। ठीक है, हाँ फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आपका काम हो जाएगा। साइन कॉस टेन तीनों के फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला समझिएगा। अच्छा जी, जल्दी से 51 से 55 तक कोर्स फिनिश। 56 से 60 तक। 59 इज एब्सेंट, 60 इज एब्सेंट। 61 से 65। 62 इज एब्सेंट। 66 से 70। 66 is absent. 69 is absent. 70, 71 is 75। अच्छा मैं देख लेता हूँ, 71 72। 72 बस प्रेजेंट, ये 80 बीच में क्यों आ रहा है, 80 को एब्सेंट मार्क होना है। 72 73 74 75। अच्छा जी, एक मिनट रुके। 72 वॉज प्रेजेंट, ठीक है, और बीच में एक और बच्चा आया था, 66 इज प्रेजेंट। 66 को प्रेजेंट मार्क कर दें। 75 से 80, सॉरी 76 से 80, हाँ। 76 77 77 is absent। 78 is absent। 80 81 से 85। ठीक है, जिनके अटेंडेंस हो गए वो जा सकते हैं वैसे। 80 81 आ गया। ठीक है, 85 है, 85 एब्सेंट है, और ये बैकलॉग अभी रुके हैं। 86 से 90। 86 प्रेजेंट है, ठीक है। 87 एब्सेंट। 89 एब्सेंट, ये आ गया। 91 से 95। ओके, 92 इज एब्सेंट। 90 सही है, 92 एब्सेंट है। 96 से 300। 96 97 98। हाँ 98 आ गया, ठीक है। 92 इज प्रेजेंट, ठीक है, मान लेते हैं। अब बैकलॉग अपने प्रेजेंट मार्क कर दें, जल्दी से भेज दें। सॉरी। बैकलॉग की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं।
मैं देखता हूँ क्या हो सकता है बेटा, बोनस वोनस का चक्कर तो नहीं होता बेटा। अगर बोनस कैसे फेयर हो सकता है ये मुझे आप समझा दे तो मैं बोनस अनाउंस कर दूंगा। फेयर कैसे हो सकता है ये समझा दें बस। ठीक है। चलिए। PE25017, CE24024, ME23180, CT24058, CY21027, ME23226, ME23174, EE22188, ME23190, EE23032, और कौन है, EE24170, TS22032, TS22072, PE25037, ME25012, CS23028, टू 72 प्रेजेंट था, 72 तो प्रेजेंट है अपना। 262, 62 इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। 272 प्रेजेंट है, 72 प्रेजेंट। ME23180, यस 25037 लगा दी है, प्रेजेंट है। और ME25012 इज ऑल्सो प्रेजेंट। दैट्स इट, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सो मच।